वेलकम गाइस। तो आज हम देखेंगे कि हम किस प्रकार से लिंक और इमेजेस को इंसर्ट करवा सकते हैं हमारे वेब पेज में। तो गाइस देखिएगा, मैंने एक फोल्डर बनाया है इमेजेस, जिसके अंदर बहुत सारी इमेजेस है ना, और एक मैंने फाइल बनाई है index.html, जिसके अंदर मैं HTML का कोड लिखूंगा। तो देखिए, हमने देखा था ट्यूटोरियल 2 में कि हम किस प्रकार से HTML का ओपनिंग टैग लिखते हैं, है ना, और ये किस प्रकार का से हम क्लोजिंग टैग लिखते हैं। तो गाइस देखिए, मैंने हेड एलिमेंट लिखा। तो हेड एलिमेंट क्या होता है? कंटेनर होता है मेटा डेटा के लिए, ठीक है। ये क्या होता है? कंटेनर होता है। अब ये क्या होता है मैं आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा, पर उससे पहले आप देखिएगा कि टाइटल, अब जैसे टाइटल देना मुझे वेब पेज को, तो लिंक्स एंड इमेजेस मैंने टाइटल दे दिया, है ना। अब ये मैंने आपको ट्यूटोरियल 2 में बता दिया है कि किस प्रकार से टाइटल देते हैं और ये ऊपर क्यों आता है ना, सब कुछ मैंने आपको बताया प्रूफ के साथ ट्यूटोरियल 2 में। तो देखिए, हेड पार्ट के नीचे बॉडी पार्ट, और उसके अंदर मैं लिख रहा हूँ H3, है ना, H3 यानी कि हेडिंग 3। अब हेडिंग 3 के अंदर मैंने लिखा लिंक्स, ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए, है ना, आपने जो पढ़ा था आपको एक बार रिकॉल हो जाए। तो गाइस देखिए, लिंक्स लिखा हुआ आ चुका है। अब गाइस देखिएगा कि अगर आपको लिंक इंसर्ट करना है तो आप क्या करते हैं? एंकर टैग का यूज़ करते हैं ना। तो एंकर टैग इज यूज टू डिफाइन बिगनिंग एंड एंडिंग ऑफ हाइपर टेक्स्ट लिंक, है ना। तो हाइपर टेक्स्ट लिंक क्या होती है? वो लिंक जिसको आप डॉक्यूमेंट को पॉइंट आउट करना है आपको। तो देखिए, HREF क्या होता है? ये हाइपर टेक्स्ट रिफरेंस बोलते हैं आप इसको। आप मतलब आपको जिसको भी पॉइंट आउट करना है, जैसे मैंने अभी link.txt को पॉइंट आउट करना है ना, वो मुझे दिखाना है। और ये वाली जो स्पेस है, यहाँ पर हम क्या लिखते हैं? हमने जैसे कुछ भी लिखेंगे ना, वो यहाँ पर हमें आउटपुट पर दिखेगा। तो जैसे मैंने उस पर क्लिक कर दिया, तो देखिए कैन नॉट गेट link.txt, है ना, एक प्रकार से एक एरर आया है। तो देखिए क्या करते हैं, हम एक फ़ाइल बना लेते हैं, अगर फाइल नहीं है तो, है ना। फाइल नहीं है इसलिए एरर आया। तो देखो, एक फ़ाइल मैंने बना ली, मैंने फाइल का नाम वही देना पड़ेगा जो यहाँ पर है, तो link.txt। अब इस फाइल में जैसे मैं अगर अभी तो देखो बिल्कुल खाली है, तो अब जैसे मैंने देखा तो पूरा मुझे बॉडी खाली मिली। अब मैं जैसे इसके अंदर लिख दूंगा कि हेलो विनायक, है ना, मैंने क्या लिखा? हेलो विनायक। तो आप ध्यान दीजिएगा कि मैं जैसे हेलो विनायक लिखूंगा तो बॉडी के ऊपर हेलो विनायक आ गया। अब जैसे मैं क्लिक करके दिखाता हूँ तो देखो हेलो विनायक आ चुका है। तो गाइस आप देख पा रहे हैं कि मैंने किस प्रकार से एक एक्सटर्नल जो फाइल थी, है ना, उसको किस प्रकार से पॉइंट आउट किया एंकर टैग और HREF की मदद से, ठीक है। तो ये मतलब एक लिंक बन गई ना। वो जैसे कोई इस पर क्लिक कर रहा है तो वो कहाँ पर जा रहा है, वो विंडो उसकी कहाँ पर ओपन हो रही है? हेलो विनायक पर, मतलब link.txt पर। तो ये हमने लिंक कर दी एक दूसरी फाइल को यहाँ पर। अब गाइस देखेगा कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि मैं जैसे एक पैराग्राफ टैग मैंने लिया, है ना, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ एक्सटर्नल, क्योंकि ये भी मैं ट्यूटोरियल 2 में था तो आपको रिवीजन हो जाए इसलिए मैं लिख रहा हूँ, है ना, ये एक्सटर्नल लिंक। तो देखिए, अब मैं जैसे ही आपको रिफ़्रेश करके दिखाऊंगा कि क्या ये एक्सटर्नल लिंक आया नहीं आया, है ना। तो देखिए, एक्सटर्नल लिंक आ चुका है। ये पैराग्राफ, तो देखो ये पैराग्राफ में था इसलिए थोड़ा कम बोल्ड है ना। ये जो बोल्ड हेडिंग टेक्स्ट होते हैं वो ज़्यादा बोल्ड होते हैं, और जो पैराग्राफ्स होते हैं वो कम बोल्ड होते हैं। तो गाइस देखिएगा, मैंने लिख दिया। अब देखिए, मुझे एक्सटर्नल अगर लिंक को करना है तो मैं कैसे करूँगा? तो सेम है ना, एंकर टैग HREF तो आपको वैसे का वैसा ही लिखना। ये वाली जो जगह है इसमें आपको क्या लिखना है? तो देखो, मैं आपको किसी भी एक एक्सटर्नल साइट्स पे ले जाता हूँ। जैसे मैंने W3 स्कूल HTML लिख दिया, है ना। अब यहाँ पर आप जैसे जाएंगे तो देखो, मैं यहाँ से कॉपी करूँगा इसकी जो URL है ना, HTTP जो लिंक है उसको मैंने कॉपी किया, वहाँ से मैंने उसका टैब हटा दिया और इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ठीक है, HREF के अंदर पेस्ट कर दिया। देखो गाइस, अब मैंने इसको जैसे ही मतलब यहाँ पर पेस्ट किया, है ना, और मुझे लास्ट में क्या करना पड़ेगा? क्लोज करना पड़ेगा। अब देखो, मैं कंप्यूटर स्क्रीन को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो देखो, ये मैंने इतना तो पेस्ट किया, इसके बाद मैं लिखूंगा जिस पर वो क्लिक करें, क्या दिखना चाहिए वहाँ पे। तो मैंने जैसे वहाँ पे क्लिक लिखा तो यहाँ पे एक्सटर्नल लिखा मैंने, एक्सटर्नल। जैसे इस पर क्लिक करता तो देखो W3 स्कूल ट्यूटोरियल, पर देखो हुआ क्या कि उसने रिप्लेस कर दिया। जो हमारा लिंक एंड इमेजेस था ना, उसने उसको रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो ये रिप्लेस नहीं करना चाहिए, कोई सी एक नई न्यू विंडो खुलना चाहिए, पर अभी तक क्या हो रहा है? सिर्फ रिप्लेस कर रहा है वो। तो देखो, उसके लिए एट्रीब्यूट्स होता है जिसको बोलते हैं टारगेट एट्रीब्यूट, है ना। इसके अंदर आप क्या लिख दो? _blank लिख दो। ये एट्रीब्यूट क्या होते हैं? ये हमारे एलिमेंट के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं, है ना। ये एक प्रकार से रिश्तेदार होते हैं, ठीक है। तो देखिएगा गाइस, अब देखिए एक न्यू विंडो खुल चुकी है। देखा आपने, एक न्यू विंडो खुल चुकी है। अब जैसे मैंने ऊपर क्लिक पर क्लिक किया जहाँ पे मैंने टारगेट का यूज़ नहीं किया, तो देखो उसी को रिप्लेस किया उसने। आप ऊपर ध्यान दीजिएगा, पर जैसे एक्सटर्नल पे क्लिक करा तो देखो साइड में नई विंडो खुल गई, उसके साइड में देखो आप न्यू विंडो खुल गई, ठीक है। तो यही एक फ़र्क था और सबसे इंपॉर्टेंट फ़र्क था जो मैंने आपको आज प्रूफ के साथ बताया, है ना, लाइव प्रूफ के साथ बताया। तो गाइस, आप ये भी समझ गए होंगे कि किस प्रकार से हम लिंक को इंसर्ट करते हैं, एक्सटर्नल लिंक को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, और अगर हमको न्यू विंडो में चाहिए तो हम टारगेट ब्लैंक एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं।
है ना। इसके बाद और भी ऑप्शन है जो मैंने आपको दे रखे हैं, आप उनका यूज़ कीजिएगा। अब देखिए मैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर जाता हूँ जो है H3 मतलब हेडिंग 3, उसके अंदर मैं मेरा टॉपिक लिखता हूँ इमेजेस, है ना। ये H3 मैंने ट्यूटोरियल 2 में पढ़ाया है, अगर आपको नहीं पता तो आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। अब गाइस देखिएगा कि मैंने पैराग्राफ लिखता हूँ मैं, जैसे दिस इज़, है ना। अब मैं जो भी इमेज को यहाँ पर इंसर्ट करना चाहता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया अभी दिस इज़ बटरफ्लाई, यानी कि मैं बटरफ्लाई को ऐड करना चाह रहा था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा दिस इज़ बटरफ्लाई। तो ये तो क्या है, सिंपल एक वर्ड्स आएंगे कि दिस इज़ बटरफ्लाई, है ना। इमेज थोड़ी ना आएगी, ऐसे लिखने से अगर इमेज आ जाती तो कितना सिंपल हो जाता, तो इमेज आएगी नहीं, है ना। देखो दिस इज़ बटरफ्लाई, ये देखो मैं आपको अब जहाँ पे ये मैंने आपको अभी जगह बताई ना, जो बटरफ्लाई के बाद जो स्पेस बची वहाँ पर मुझे इमेज ऐड करना है, तो मैं क्या करूँगा, IMG SRC, है ना। IMG यानी कि आप इमेज को ऐड करने के लिए इमेज एलिमेंट रिप्रेजेंट एन इमेज, है ना। तो ये इमेज को रिप्रेजेंट करता है IMG। और SRC यानी कि आप उसको सोर्स देते हैं कि आपको वो कहाँ से लेना है। तो देखो मैंने आपको बताया सबसे पहले कि मैंने एक फोल्डर बनाया इमेजेस। देखो मैं बता देता हूँ आपको, इमेजेस, है ना। इसके अंदर देखो कौन सी फाइल, अब देखो तीसरे नंबर पर है, वो चौथे नंबर पर भी बटरफ्लाई। तो उसका नाम लिखना है मेरे को, नाम बिल्कुल सही होना चाहिए, ठीक है। अब देखो ये जो आपको दिख रहा होगा P जो है रेड कलर में आ रहा है, मतलब आपने कुछ ना कुछ मिस्टेक करी ऊपर, है ना। तो इसके अंदर आपने बटरफ्लाई करो, और अभी आपने देखो टैग बंद नहीं किया है इसलिए P के सामने रेड आ रहा है। देखो अब हो गया ना ब्लू, देखिए देखो उसकी जो इमेज थी वो आ चुकी है, पर बहुत बढ़िया है क्योंकि आपने कुछ एडिशनल एट्रीब्यूट नहीं दिए कि हाइट क्या होना चाहिए, विड्थ क्या होना चाहिए, तो उसने अपने हिसाब से ले लिए, है ना। तो एट्रीब्यूट मतलब क्या होता है आप समझ गए होंगे, मैं अगले लेक्चर में और अच्छे से बताने वाला हूँ, पर आप समझ गए होंगे कि एट्रीब्यूट होता क्या है। तो देखो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दी मैंने, है ना। एट्रीब्यूट रिश्तेदार होते हैं, याद रखिएगा, है ना। तो हाइट जैसे मैंने दी 40, तो देखो उसकी हाइट कितनी हो गई, इमेज की 40 हाइट, तो 30 दे देता हूँ, है ना। थोड़ा सा छोटा कर दूँ ताकि वो ऊपर आ जाए। फिर मैंने विड्थ दे दी, इसकी विड्थ क्या दे दूँ मैं इसको, विड्थ देता हूँ मैं अप्रोक्सीमेटली 60-70 के आसपास, है ना। तो मैं विड्थ देता हूँ 60। तो देखो ज़्यादा छोटा हो गया है ना थोड़ा सा, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूँगा कि ये तो सिर्फ एट्रीब्यूट्स था। मैंने जैसे इसको स्क्रीन को बड़ा करा तो देखिए वो सामने आ चुका है ना। और ये जैसे मैं स्क्रीन को छोटी करता हूँ तो वो नीचे, क्योंकि वहाँ पर इतनी जगह नहीं है ना, इसलिए ये चीज़ तो आप समझ गए होंगे कि मैं आपको यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो अब देखिए इसके बाद एक और एट्रीब्यूट होता है ALT, यानी कि अल्टरनेटिव। अगर आप मान लो ये इमेज नहीं होती यहाँ पर, अगर मैं कुछ मिस्टेक कर देता तो यहाँ पर क्या मैसेज आना चाहिए, है ना। मतलब अगर मैं उसके नाम लिखने में इमेज की मैं कुछ मिस्टेक कर देता तो मैसेज आना चाहिए इमेज नॉट फाउंड, ठीक है। ALT में लिखा मैंने इमेज नॉट फाउंड। अगर ये इमेज नहीं मिल पाती, देखो मैंने स्पेलिंग हटा दी तो यहाँ पे क्या लिखा गया, इमेज नॉट फाउंड, है ना, इसके अंदर। अब वापस वाई लगा दिया, यानी कि स्पेलिंग बिल्कुल सही कर दी मैंने। तो आप समझ गए कि जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं उनको क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट्स बोलते हैं, ठीक है। तो गाइज आप ये बात भी समझ गए होंगे। अब मैं आपको कुछ और बातें बताना चाहूँगा, जैसे आप क्या एक्सटर्नल इमेजेस को ऐड कर सकते हैं। तो मैं देखो स्क्रीन को बड़ी करूँगा, है ना। इससे पहले मैं आपको कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताना चाहूँगा कि इमेजेस को किस प्रकार से हम अलाइन कर सकते हैं, किस प्रकार से हम फ्लोट करवा सकते हैं हमारी बॉडी पर, है ना। मेरे वर्ड्स को पकड़ना मैं क्या बोल रहा हूँ, अलाइन। अलाइन यानी कि आप उसको किस प्रकार से अलाइन करवा सकते हैं, यानी किस एंगल से, यानी कि आप मतलब मैं आपको लाइव समझाता हूँ, आप फिर समझेंगे। देखो अलाइन मैंने क्या किया, बॉटम किया। स्क्रीन को मुझे बड़ी करना पड़ेगा, है ना। देखो मैंने अलाइन बॉटम किया, तो देखो बॉटम से अलाइन हो गया, यानी कि बॉटम से अलाइन हुआ है टेक्स्ट के बाद, है ना। अब जैसे मैं टॉप लिखूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि बॉटम मतलब क्या, टॉप मतलब क्या। तो गाइस देखिएगा, अब देखो ऊपर वाली सरफेस से अलाइन हो गया, ठीक है। अभी क्या हुआ था, बिलो वाली सरफेस से अलाइन हुआ था, है ना, बॉटम वाली, अब टॉप वाली से। ऐसे ही अगर आपको उसको बिल्कुल मिडिल से अलाइन करना है तो आप क्या लिख देंगे, मिडिल लिख देंगे। तो ये 3 वर्ड्स होते हैं अलाइन के पास, ठीक है। क्या क्या, एक टॉप हो गया, है ना, एक बॉटम हो गया, एक मिडिल हो गया। तो गाइस देखिए इसके बाद अगर हम बात करें इमेज फ्लोटिंग की, तो उसके अंदर 2 चीज़ें आती हैं, एक तो लेफ्ट होता है और एक राइट होता है, ठीक है। फ्लोटिंग इमेजेस के अंदर 2 चीज़ें होती है, एक लेफ्ट में आप उसको फ्लोट करवा दो, यानी कि अलाइन लेफ्ट, है ना, और आप राइट में उसको कर दो। देखो राइट में आपको दिख गया होगा, है ना, कि किस प्रकार से राइट में वो मूव हो गया। तो गाइस आई होप आपको सब कुछ क्लियर हुआ होगा कि हम किस प्रकार से लिंक को इंसर्ट करते हैं, लिंक के बाद हम एक्सटर्नल लिंक को कैसे इंसर्ट करते हैं, उसके अंदर एट्रीब्यूट्स जो होते हैं
उनको किस प्रकार से हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद इमेजेस में आप हाइट विड्थ देना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ALT में अगर इमेज नहीं फाउंड हुई तो हम किस प्रकार से मैसेज देंगे, है ना। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने पैराग्राफ टैग लिखा जिसके अंदर मैंने लिखा इमेजेस फ्रॉम एक्सटर्नल साइट्स, है ना। अब मैं बताता हूँ आपको कि लिंक को तो हमने देखा था कि किस प्रकार से हम एक्सटर्नली इंसर्ट करवा सकते हैं, है ना। एक्सटर्नल मतलब एक्सटर्नल जो लिंक्स हैं उनको हम किस प्रकार से यहाँ पर इंसर्ट करवा सकते हैं। अब हम देखेंगे कि एक्सटर्नल अगर इमेजेस है ना, पूरे वेब सर्वर पर, पूरे इंटरनेट पर, गूगल पर, कहीं पर भी जो इमेजेस है उसको हम किस प्रकार से हमारे यहाँ हमारे वेब पेज में हम इंसर्ट करवा सकते हैं। देखो, तो टैग तो सेम ही होगा, IMG SRC बिल्कुल सेम होगा जैसा कि हम लिंक में कर रहे थे, है ना। एंकर टैग और HREF तो वैसा का वैसा ही इधर भी सेम होगा। सिर्फ प्रॉब्लम मतलब सिर्फ चेंजेस क्या होगा कि हम क्या करेंगे, SRC को अंदर हम वो URL को पुट कर देंगे, है ना। ये मैंने BR टैग करके लाइन चेंज करी, आप समझ गए होंगे। तो गाइस अब देखिए मैं इमेजेस में गया, है ना, और अब मैं इमेजेस में कोई सी भी एक इमेजेस को चूज़ कर लेता हूँ। जैसे इसको ही मैं करता हूँ कॉपी एड्रेस किया, है ना। और ये जो कॉपी मैंने यहाँ पर जो एड्रेस कॉपी किया ना, इसको मैं कहाँ पर पुट कर दूंगा, SRC के अंदर। देखो जितना भी बड़ा था, मुझे नहीं पता कितना बड़ा था, पर मैंने पुट कर दिया। देखो इमेज आ चुकी है। देखो आप बिल्कुल लाइव, 1 सेकेंड भी लेट नहीं है, उसी समय मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ, ठीक है, कि किस प्रकार से इमेज आ चुकी है। तो गाइस आप देखिएगा कि इमेजेस तो इंसर्ट हो चुकी है, ठीक है। अब आप क्लोज कर दीजिए इस टैग को और देखिए बहुत बड़ा एड्रेस है यहाँ पर, है ना। तो गाइस आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।